हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टूर एकेडमी। आई होप यू आर ऑल वेल। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस सेशन का फर्स्ट वीडियो, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9th का। क्लास 10th के ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड 10 वीडियो इस सेशन में नए बन चुके हैं और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 9th का मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और उसके बाद में नेक्स्ट आपका बायो का एंड फिजिक्स के चैप्टर्स साथ के साथ ही होंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड आई विल मेक स्मॉल वीडियोस और पूरा चैप्टर के नंबर ऑफ वीडियोस विल बी फॉर्म, सीरीज ऑफ वीडियोस बनेगी सीरियल ऑर्डर में, आपने उनको देख लें। सो दिस इज पार्ट 1। इस चैप्टर का ये है आपका पार्ट 1, राइट। Today I am going to explain matter in our surrounding में 4 छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको एक्सप्लेन करूँगी। नंबर 1, what is a matter? Number 2, types of matter. Number 3, matters are made up of tiny particles and I will explain something about those particles. And fourth है characteristics of particles of matter. So first of all, what is a matter? What is the definition of matter? तो definition क्या है matter की? Anything which has mass and occupies space. कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें mass है, ग्राम्स में, kg में, मिलीग्राम्स में, if it has mass and अगर वो जगह घेरता है, it occupies space, then it will be known as matter. So this is the simple straightforward definition of matter. हर बुक में किसी में भी आपको ये मिल जाएगी। Number 2 है we can classify matter into different categories. और जो classification हम matter का करते हैं वो करते हैं on the basis of physical properties of matter and on the basis of chemical properties of matter. फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे वी कैन क्लासीफाई मैटर इनटू 3 कैटेगरीज। लाइक नंबर 1 सॉलिड मैटर, कुछ होते हैं लिक्विड मैटर और कुछ होते हैं मैटर इन देयर गैसियस फॉर्म। सो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, राइट, दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर जो हमने क्लासीफाई किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। राइट, उनके कब वो मेल्ट होते हैं, जल्दी होते हैं, नहीं होते हैं, क्या क्या उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, उसके बेस पे हमने क्लासीफाई किया है। और इसके बेस अलावा वी कैन क्लासीफाई द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मैटर व्हेन यू क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर का, वो नेक्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो उसमें आप एक्सप्लेन करेंगे। सो इसमें हम सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने क्लासीफाई किया है, तो वो आप इस चैप्टर में एक्सप्लेन करोगे। और फिर उसके बाद है कि मैटर किसका बना हुआ होता है, क्या है मैटर, किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो उसका आंसर है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, वेदर दे आर सॉलिड मैटर, लिक्विड मैटर और गैसियस मैटर, व्हाटएवर इज द टाइप ऑफ मैटर, किसी भी लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, एलिमेंट हो, मिक्सचर हो, कंपाउंड हो, किसी भी टाइप का मैटर है, इट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज टाइनी पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स। बट समटाइम्स atoms, one atom cannot stand independently in nature, तो one atom combined with another atom to form a molecule। ठीक है, इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ोगे। एटम मॉलिक्यूल एक पूरा चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का। तो यू व्हाट इज नाउ कम टू द पॉइंट कि किसका बना हुआ होता है मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स ईदर दे आर नोन एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अगर एटम इंडिपेंडेंटली फ्रीली रह सकता है तो एटम के बने हुए होते हैं, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। और नंबर 2 कुछ ऐसे मैटर है जो कि एलिमेंट्स, एटम नहीं, मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं, बिकॉज वन एटम कैन नॉट स्टैंड इंडिपेंडेंटली फ्रीली इन नेचर। तो वो कुछ एटम आपस में केमिकली कंबाइन होके थोड़ा बिगर, एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज मॉलिक्यूल। तो मैटर दे आर मेड अप ऑफ ईदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स।
दीज आर द टाइनी पार्टिकल्स जिससे मैटर बनते हैं। किसी भी टाइप का मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, whatever is the type of matter, they are made up of either atoms or molecules. इसके बाद very important topic is characteristics of particles of matter. मैटर के कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखने हमने, वो तो जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को स्टडी करेंगे तो वो तो उनके तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता लग जाएंगे। अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जिन पार्टिकल से एक मैटर बना हुआ है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी उसमें होती है, एक तो ये है ही मैटर का कि मैटर्स दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और वो टाइनी पार्टिकल्स की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि वो है कि दीज पार्टिकल्स दे आर हैविंग स्पेसेस इन देम, इन बिटवीन देम, स्पेसेस इनमें होते हैं, एंड दीज स्पेसेस आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। So this is the first characteristic property of matter कि matters they are made up of tiny particles, and these tiny particles they are having spaces in them, वो थोड़ी थोड़ी जगह होती है उनमें, and these spaces are known as intermolecular spaces, and that is a different thing कि solid में वो space बहुत कम होती है, sometimes it is negligible, liquids में थोड़ी ज़्यादा होती है and gases में बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो हमने जब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को कंपेयर करना है देन वी विल स्टडी दोस। तो स्पेसेस, दिस इज द जनरल प्रॉपर्टी। एक ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि दीज पार्टिकल्स दे हैव थोड़ी जगह होती है, उनमें स्पेसेस होते हैं, दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि दीज पार्टिकल्स दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इनमें क्या होता है? फोर्स ऑफ attraction, force of attraction, they are attracted towards each other, and this attraction is known as intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction. Use more and more technical word, ठीक है। whenever you write an answer, साइंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल वर्ड यूज़ करने हैं। सो आप क्या बताएंगे कि these tiny particles, maybe atom, maybe molecules, they are attracted towards each other. This attraction is known as intermolecular force of attraction, right? अच्छा, नंबर 3 आ जाता है इसके बाद कि थर्ड जो इसका पार्टिकल का है कि एटम के जो पार्टिकल्स हैं they are constantly in moving condition, randomly they are moving. Third characteristic है constantly they are moving randomly here and there, zigzag manner में, like this is a particle, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, zigzag, they are constantly in moving condition. First of all, this was seen by Robert Brown, और उसी के नाम को ऑनर करते हुए ये जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का, दिस इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ब्राउनियन मूवमेंट, राइट? ब्राउनियन मूवमेंट। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे हैव Brownian movement. What is Brownian movement? Constantly they keep on moving here and there, randomly, zigzag manner में they will move. So constantly they are in their moving condition. And वो दूसरी बात है कि solid में ये movement बहुत कम होता है because there is no space to move. Liquid में थोड़ी ज़्यादा space है तो Brownian movement is more, movement is more. एंड गैसेस में तो बहुत ज़्यादा ब्राउनियन मूवमेंट देखने को मिलता है बिकॉज गैसियस पार्टिकल्स आर क्वाइट अवे फ्रॉम ईच अदर। सो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी है कि जितने भी आपके ये हैं कॉन्स्टेंटली ये मूव कर रहे हैं और इसमें ब्राउनियन मूवमेंट इसको बोलते हैं। और ये मूवमेंट when you increase the temperature,
the Brownian movement will also increase, और ये आपका जैसे ही आप टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेंगे ब्राउनियन मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, ब्राउनियन मूवमेंट, एंड बोथ आर इंटर रिलेटेड एक्चुअली. कि कॉन्स्टेंटली मूवमेंट इसलिए होता है बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी इन देम, एंड वो दूसरी बात है कि सॉलिड में ये काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स में लीस्ट होती है, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होती है, एंड गैसेस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है. दिस इज ऑल्सो नोन एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. इसे एक अलग टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. सो नाउ what are the different characteristic properties of matter? Number 1, tiny particles, baby atom, baby molecules उसके बने हुए होते हैं matter. Number 2, spaces होते हैं, that is intermolecular spaces. Number 3, intermolecular force of attraction होता है. Number 4, Brownian movement, यानी कि constantly they move, randomly they move here and there zigzag manner में, that is known as Brownian movement. और ये आपको मैंने साथ में ये भी बताया कि वो because of kinetic energy they have, जो आपके सॉलिड है उसमें सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है, लिक्विड में पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होती है बिकॉज दे हैव स्पेसेस इन देम, मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है इसलिए स्पेस ज़्यादा होती है. एंड लास्ट में गैसियस में मूवमेंट स्पेसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा है, दे कैन मूव फ्रीली, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है. एंड इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर किसी भी मैटर का आप इंक्रीज करेंगे देन द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज एंड दे विल स्टार्ट मूविंग quickly, rapidly, more rapidly. So this is all about today. तो आपने आज क्या क्या टॉपिक पढ़े? What is a matter? Types of matter. Matter are made up of tiny particles, maybe atoms, maybe molecules, and characteristics of these particles of matter. So this is all about today. Next topic में we will take next इसका जो explanation है on the basis of different activities. इन सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ की एक्टिविटी आपके NCERT में बताई हुई है. एक्टिविटी के बेस पे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का कंपैरिजन है. सो वो एक्टिविटीज़ आपको जो जितनी भी NCERT में यू विल हैव टू डू दोज एक्टिविटीज़, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है दे विल गिव यू अ डायग्राम, एक एक्टिविटी का आपको डायग्राम बता देंगे और उसके बेस पे डिफरेंट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करो, अब जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो भी इससे कंटिन्यूएशन में बता दूंगी. दिस इज़ पार्ट 1, पार्ट 2 आपका नेक्स्ट वीडियो होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और मेरे अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को टूर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट. कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखो. इफ़ यू हैव एनी डाउट या कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन ऑल्सो. आई विल एक्सप्लेन द आंसर. थैंक यू सो मच.